Hello everybody, welcome to my channel. In this video we are going to learn how to perform division of two polynomials by linear division method. So let's get started. The question which we have taken is this, where we are going to divide 2x raised to 4 plus 3x cube plus 4x minus 2x square and the other polynomial x plus 3. So we are going to divide this polynomial by this polynomial using linear division method. Friends, whenever we divide a dividend by a divisor, what do we get? We get a quotient and a remainder. So we get a quotient and a remainder. So on performing division, what we get? We get a quotient and a remainder. Is that clear? This polynomial is the dividend and the other polynomial x plus 3 is our divisor over here. What we have to do is we have to find the quotient and remainder because we have to perform division of these two, right? In linear method, we are supposed to write the dividend. Dividend in the form divisor into quotient plus remainder. सो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को जो डिविडेंड है क्वेश्चन में, उसको हम लोग को डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना है. सो लेट्स राइट आवर डिविडेंड फर्स्ट. दैट इज 2x raised to 4 plus 3x cube plus 4x minus 2x square. We will bring this in this form, divisor into quotient plus remainder. Now for doing that, to bring this in this form, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो हमारा डिविडेंड है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. दैट इज स्टेप नंबर 1. ऑलवेज चेक वेदर आवर डिविडेंड इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट. अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वेल एंड गुड. अगर वो नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के लिखो. एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? राइट ऑल द टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स. तो यहाँ पे विच टर्म हैज द ग्रेटेस्ट पावर? 2x raised to 4 because 4 is the greatest power along these 4 terms, right? So 2x raised to 4 आएगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म. देन व्हाट वी विल राइट, उससे छोटा पावर कौन सा है? 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब and then it's minus 2x square because 3 के बाद 2 आता है. In descending order we have to write. So the sign of 2x square is minus. So minus 2x square plus 4x. So that is what we have to do. So writing the dividend in the standard form is very important. Once you write the dividend in the standard form, उसके बाद क्या करना है वो अब हम लोग सीखते हैं. अभी इसको हम लोग ये फॉर्म में लेके आएंगे. ये फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? हम लोग उसके लिए डिवाइजर का हेल्प लेंगे. अब हमारा डिवाइजर क्या है? x प्लस 3 है, राइट? डिवाइजर इज x प्लस 3. उसका हेल्प लेते जाएंगे. अच्छे से समझना बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. वॉट एवर इज द डिवाइजर, उसको एक बार पहले लिख लो, x प्लस 3 इन द ब्रैकेट. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है x प्लस 3 में, कौन सा फर्स्ट टर्म है? x है. ब्रैकेट के बाहर हम लोग को यहां पे कुछ लिखना है. ओवर हियर वी हैव टू राइट समथिंग. व्हाट वी हैव टू राइट? यहां पे हम लोग जो भी लिखेंगे उसको अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को इसका फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए. डिविडेंड का क्या मिलना चाहिए? फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये वाला टर्म मिलना चाहिए. सिंपल, इतना ही आपको याद रखना है. तो वो टर्म कैसे लिखेंगे यहां पे, जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा? अंडरस्टैंड, 2x raised to 4 है, उसमें से ये x निकाल दो. सो 2x raised to 4 में से एक x निकल जाएगा तो कितने x बचेंगे? x raised to 3 बचेंगे, राइट? x raised to 4 में से एक x निकल जाएगा तो कितने x बचेंगे? x raised to 3. और 2 तो है साथ में तो व्हाट वी विल राइट? 2
x raised to 3. Now check 2x raised to 3 into x. Isn't it 2x raised to 4? It is 2x raised to 4. So we got the first term. Is that clear? On multiplying. Now what we have to do next is we have to multiply this term 2x raised to 3, that is 2x cube, with the second term. And that could be done orally. So 2 3s are 6. 6x cube आएगा. उसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो 2x क्यूब इंटू प्लस 3 इज प्लस 6x क्यूब. प्लस 6x क्यूब अगर आया तो यहां पे हम लोग उसका ऑपोजिट साइन लिखेंगे आगे. तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस प्लस 6x क्यूब आया तो हम लोग लिखेंगे माइनस 6x क्यूब. एंड देन राइट द रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज. सो विच आर द रिमेनिंग टर्म्स? ये हो गया राइट, ये टर्म मिल गया. फर्स्ट टर्म हम लोग ने इसके साथ लेके आए 2x raised to 4. सो विच आर द रिमेनिंग टर्म्स? प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर plus 4x. Is that clear? Now what we have to do is we have to simplify the like terms. तो जैसे ये वाला टर्म मिल जाएगा ना जिसमें डिवाइजर आता है, वो वैसे का वैसे कॉपी करते जाना है. सो 2x क्यूब इंटू x प्लस 3. देर आर लाइक टर्म्स ओवर हियर. माइनस 6x क्यूब प्लस 3x क्यूब. माइनस 6 प्लस 3 इज माइनस 3x क्यूब. सो ये दोनों लाइक टर्म्स को हम लोग ने सॉल्व कर दिया एंड रिमेनिंग टर्म्स लिख दो. सो सिंप्लीफाई किया हम लोग ने नेक्स्ट स्टेप में. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस. अभी रिपीट करना है. लेट्स सी हाउ. देखो अभी ये जो टर्म है x प्लस 3 वाला वो वैसे का वैसे लिखो. आगे जो भी टर्म है उसमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है. मतलब वापस हम लोग क्या करेंगे? डिवाइजर लिखेंगे x प्लस 3 एंड वापस अभी हम लोग क्या करेंगे? नाउ व्हाट वी विल डू, यहां पे x है तो यहां पे कुछ लिखेंगे जिससे हम लोग को माइनस 3x क्यूब आएगा. इसके ऊपर वाले स्टेप का नेक्स्ट टर्म मिलेगा बिकॉज ये हो गया सॉर्टेड. उसके बाद वाला टर्म अभी लेके आना है. इज दैट क्लियर? एक बार x प्लस 3 वाला टर्म मिल जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टर्म को लेके आना है वैसे ही. इज दैट क्लियर? नाउ सी कैसे लेके आएंगे. इन द सिमिलर मैनर यहां पे माइनस साइन है तो पहले माइनस लिख लो. 3 है तो 3 लिख लो. x क्यूब में से x गया तो x स्क्वायर बचेगा. माइनस 3x स्क्वायर इंटू एक्स इज माइनस 3x क्यूब. दैट इज करेक्ट. Now what we have to do, आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3x स्क्वायर इंटू प्लस 3. तो पहले तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा. 3 3 9x स्क्वायर होगा. सो माइनस 9x स्क्वायर. बट हम लोग को माइनस 9x स्क्वायर मिला है तो प्लस 9x स्क्वायर यहां पे लिखना है. उसका ऑपोजिट साइन करके लिखना है सेम टर्म. एंड राइट डाउन द रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज. माइनस 2x स्क्वायर plus 4x. Is that clear? Very easy. Now what to do? Copy the terms जिसमें x plus 3 आ गया है, डिवाइजर आ गया है तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म भी एज इट इज कॉपी होगा. अब लाइक टर्म्स है 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज प्लस 7x स्क्वायर. अगर लाइक टर्म्स है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर बाद में रहने दो, ये वाला स्टेप जरूरत नहीं है. बट यहाँ पे लाइक टर्म्स है तो वी विल हैव टू सॉल्व इट. प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x. इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस. चलो देखते हैं कैसे. अब जो भी x प्लस 3 वाले टर्म्स है वो एज इट इज लिखना है. सो x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3. अब यहाँ पे रुकना है बिकॉज यहाँ पे x प्लस 3 है ना यहाँ तक. सो यहाँ पे रुक जाएंगे एंड हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे. वापस से क्या लिखेंगे? x प्लस 3. अभी वापस से सेटल करना है हम लोग को.
क्या सेटल करना है, यहाँ पे 7x² है तो हम लोग को यहाँ पे भी 7x² लेके आना है, तो यहाँ पे x ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7x² लाने के लिए क्या लिखेंगे, प्लस 7x लिखेंगे, 7x इंटू एक्स इज 7x², गॉट इट। सो 7x इंटू 3 करेंगे, वापस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7x इंटू 3 इज प्लस 21x। अगर प्लस 21x मिला है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 21x and write the remaining term, that is plus 4x. Now check, do we have like terms? माइनस 21x प्लस 4x, वी हैव लाइक टर्म्स। तो एक और स्टेप लिखना पड़ेगा जिसमें हम लोग इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वो लिख लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 2x³ इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3x² इंटू एक्स प्लस 3, ये सेम आएगा, ये प्लस 7x इंटू एक्स प्लस 3 और ये माइनस 17x। ठीक है, नाउ वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस। सो it's 2x³ into x plus 3 minus 3x² into x plus 3 plus 7x into x plus 3, अभी आया माइनस 17x। नाउ इसको कब तक कंटिन्यू करना है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो उसके लिए वी विल सी द पावर और डिग्री ऑफ द डिवाइजर। सो विच इज द डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर का जो हाईएस्ट पावर है वो x का है, वो दैट इज 1। सो 1 इज द डिग्री ऑफ डिवाइजर, राइट। सो हम लोग को ये डिवीजन तब तक करते जाना है कंटिन्यू, जब तक जो भी टर्म बचेगा लास्ट में उसका पावर लेस देन द डिवाइजर का पावर होना चाहिए। अगर डिवाइजर का पावर 1 है तो ये जो टर्म है उसका पावर लेस देन 1 होना चाहिए। इक्वल भी नहीं चलेगा, अगर इक्वल है तो भी कंटिन्यू करना है, अगर ग्रेटर है इसका पावर तो भी कंटिन्यू करना है। सो 17x का पावर क्या है, 1 है, x raised to 1। सो 1 इज द पावर ऑफ दैट टर्म, इट इज इक्वल टू दिस टर्म्स पावर, डिवाइजर का पावर। सो अगर इक्वल है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर यहाँ पे 2 होता तो भी आगे कंटिन्यू करते, लेकिन अगर x नहीं है और सिर्फ 17 है तो वहीं पे एंड करेंगे, बिकॉज 17 का पावर क्या होता है, 0, विच इज स्मॉलर। इज दैट क्लियर। बट अभी हम लोग को करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे 17x है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट अगेन x प्लस 3 एंड देन अगेन वी विल ट्राई टू बैलेंस इट आउट। सो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो माइनस 17x आएगा। माइनस 17x कैसे आएगा, यहाँ पे अगर हम लोग माइनस 17 लिखते हैं तो नाउ minus 17 into x is minus 17x, we got that term, very good। now multiply it with the second term, minus 17 into plus 3 minus 51, but minus 51 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, plus 51। now check, do we have any like terms to simplify? we do not have any like terms at the end to simplify। 51 के साथ कोई दूसरा उसका like term है नहीं है, तो यहीं पे हम लोग एंड कर सकते हैं। अगर लास्ट टर्म का पावर स्मॉलर है डिवाइजर के पावर से, तो 51 का पावर क्या है, 0 है, इट इज स्मॉलर देन 1 विच इज डिवाइजर्स पावर। सो वी विल एंड आवर डिवीजन, यहीं पे हम लोग वो प्रोसेस है वो एंड कर देंगे। अब क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू इज, जिसमें भी x प्लस 3 है वो सारे टर्म्स में से x प्लस 3 कॉमन निकालेंगे। जो भी टर्म्स में x प्लस 3 है वो सारे टर्म्स में से x प्लस 3 कॉमन निकालेंगे। तो वी विल टेक आउट x प्लस 3 कॉमन एंड वी विल राइट द रिमेनिंग टर्म्स। कॉमन निकालना आता है ना, तो x प्लस 3 के साथ यहाँ पे क्या है, 2x³ माइनस क्या है, 3x² प्लस 7x माइनस 17। सो वी हैव टेकन x प्लस 3 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। बट 51 में x प्लस 3 नहीं है तो वो अलग से हम लोग को लिखना पड़ेगा, प्लस 51, इट्स प्लस साइन। ओके, दिस इज व्हाट वी गॉट। तो वी हैव एंडेड आवर डिवीजन। अभी हम लोग को क्या मिला वो देखते हैं। 2x raised to 4 प्लस 3x³ प्लस 4x माइनस 2x² को सिंप्लीफाई करके ये मिला, राइट। सो वी कैन से दैट दिस डिविडेंड, दैट इज 2x raised to 4 प्लस 3x³ प्लस 4x माइनस 2x² is nothing but this value. Check, dividend is equals to, is this divisor?
Yes. So let me erase this. So what we got, let's see, dividend, this is the dividend, is equal to what we got, divisor check करो, x plus 3 is the divisor, बीच में कुछ नहीं है, means multiplication. Whatever we have got, it's our quotient plus whatever we have got is our remainder. Is that clear? So we got the answer. So we got our quotient and remainder. What is our quotient? Our quotient is, let us write down quotient. Quotient is 2x cube minus 3x square plus 7x minus 17. And what is our remainder? Our remainder is 51. Now if you perform division by any method for these two polynomials, you will get the same answer. You can verify it. By any method you can try, you will get the same answer. Now one more thing, अगर यहाँ पे 51 के जगह पे कुछ नहीं आता, everything would have gone inside the bracket. अगर 51 है ही नहीं, कुछ नहीं आया, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं आया मीन्स व्हाट वी विल राइट, लास्ट में +0 कर देंगे. इन केस ऐसा कोई सम है जिसमें कुछ भी नहीं आएगा लास्ट में, तो प्लस क्या कर दो, 0 कर दो. तो इन दैट केस रिमाइंडर विल बिकम 0. इज दैट अंडरस्टूड? बट यहाँ पे अगर 51 है तो 51 इज अवर रिमाइंडर. अगर वो नेगेटिव आता तो -51 वुड हैव बीन अवर रिमाइंडर. दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म लीनियर डिवीजन. अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.